बहुत दूर एक बर्फीली घाटी में किसान और उसका सबसे अच्छा दोस्त बंदर रहते थे। ठंडी हवा और सफेद वादियों के बीच उन्होंने मिलकर बर्फ का एक महल बनाया था। दीवारें दूध जैसी सफेद, छतें पारदर्शी और महल के चारों ओर झिलमिलाते बर्फ के फूल खिले थे। लेकिन एक समस्या थी। उस महल के अंदर जाने के लिए इंद्रधनुषी चाबी की जरूरत थी, जो 7 पहाड़ियों के पार छिपी थी। यह चाबी कोई साधारण चाबी नहीं थी, वह जादुई चाबी थी। और केवल सच्चे दोस्त जो डर और लालच से ऊपर हो वही उसे पा सकते थे। यात्रा की शुरुआत हुई एक ठंडी सुबह। किसान और बंदर पीठ पर रोटियां और गर्म जूस की बोतल लेकर निकल पड़े। सामने थी पहली पहाड़ी, जहां बर्फ पिघलता हुआ पुल था बर्फ का। जैसे ही वह उस पर चले, पुल नीचे से पिघलने लगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो, बंदर ने चिल्लाया और अपनी लंबी पूंछ से किसान को खींचते हुए पुल पार करवा दिया। अब वे पहुंचे दूसरी पहाड़ी पे, जहां एक जगमगाता हुआ आग उगलता हुआ ज्वालामुखी था। वहां लावा बह रहा था और हर कुछ मिनट में आग के गोले निकलते थे। लेकिन एक तरफ एक चट्टान पर लिखा था, जो गर्मी को सह सके वही सर्दी का राजा बन सके। किसान ने अपनी टोपी और शॉल बंदर को पहनाई और खुद लावे की गर्मी से बचते हुए रास्ता साफ किया। दोनों ने मिलकर एक ठंडी नहर बनाई, जिससे लावा रुक गया और वे आगे बढ़ सके। अगली पहाड़ी थी सबसे अजीब। एक जादुई जंगल जहाँ पेड़ गाते थे, लेकिन अगर उनका गाना किसी को पसंद नहीं आया तो वो पेड़ उसे काट लेते थे। बंदर ने अपनी टीम की बांसुरी निकाली, किसान ने तालियां बजाई, पेड़ ने उनकी धुन पर नाचना शुरू कर दिया और रास्ता खुल गया। अंत में 7वीं पहाड़ी पर एक झील के बीच एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसके हाथ में चमकदार इंद्रधनुषी चाबी थी। जैसे ही किसान और बंदर पास पहुंचे, मूर्ति बोली, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसान ने सबसे बड़ी ताकत का बताया। किसान ने मुस्कुराकर कहा, हमारी दोस्ती। मूर्ति ने सिर झुकाया और चाबी उसके हाथ में आ गई। जैसे ही उन्होंने चाबी महल के द्वार में डाली, पूरा बर्फीला घर चमकने लगा। अचानक वह एक जादुई किले में बदल गया, जहाँ हर कमरे पे एक अलग मौसम था। एक कमरे पे बरसात थी, दूसरे में बसंत की खुशबू, तीसरे में पतझड़ की हवा और एक कमरे में गर्मियों का सूरज था। अब किसान, बंदर और उस हर यात्री के लिए यह महल खुल गया था, जो दोस्ती, साहस और सच्चाई के रास्ते पे चलकर आए थे।